एक समय की बात है, एक छोटे से गांव पर एक रहस्यमयी चुड़ैल का आतंक छाया हुआ था। हर रात वह गांव के किसी न किसी घर के दरवाजे पर दस्तक देती और फिर एक डरावनी रूह कंपा देने वाली आवाज में कहती, दरवाजा खोलो। जो भी उसकी बातों में आकर दरवाजा खोल देता, वह चुड़ैल उसे हमेशा के लिए अपने साथ उठा ले जाती। अचानक पूरा गांव एक औरत की दर्दनाक चीख से गूंज उठा। अरे छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, कोई तो बचाओ, बचाओ। लेकिन उस रात भी कोई उसकी मदद नहीं कर पाया और अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अरे भाइयों, इस चुड़ैल ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। आखिर कब तक हम यूं ही डरते रहेंगे? तभी हरी का छोटा बेटा सुमित आगे बढ़ा। पापा, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। अरे बेटा, तुम अभी छोटे हो, ये बड़ों की बात है। तुम चुपचाप घर जाओ। पापा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ भैया, सुमित को बोलने दो, क्या पता उसकी बात काम आ जाए। क्यों ना हम हर घर के बाहर एक बड़ा शीशा लगा दें। अगर चुड़ैल आएगी तो खुद को देखकर डर जाएगी और भाग जाएगी। अरे ये कैसा बेकार आइडिया है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इससे कुछ होने वाला है। अरे जी, सुमित की बात इतनी भी बुरी नहीं है। एक बार करके देखने में क्या जाता है। तुम बीच में मत बोलो, जाओ घर का काम करो। नहीं, एक बार इसकी तरकीब आजमा लेते हैं। अगर काम कर गई तो हम सब बच जाएंगे। आखिरकार सबने उनकी बात मान ली। उसी दिन पूरे गांव के लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर बड़े बड़े शीशे लगा दिए और फिर सबको इंतजार था उस डरावनी रात का। आधी रात जैसे ही गांव पर उतरी, चुड़ैल हमेशा की तरह अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ी। वह धीरे धीरे एक घर के सामने पहुंची, लेकिन तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ी। लेकिन शीशे में वही हरकतें दिखाई दे रही थीं जो चुड़ैल खुद कर रही थी। अरे तुम कौन हो? ये मेरा इलाका है, यहाँ से चली जाओ। अब पहली बार चुड़ैल खुद डर गई। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। लगता है गांव वालों ने मुझसे बचने के लिए किसी दूसरी चुड़ैल को बुला लिया है। चलो किसी और घर में कोशिश करती हूँ। कुछ देर बाद वह रज्जू के घर पहुंची और हैरानी की बात, उस घर के बाहर कोई शीशा नहीं था। चुड़ैल के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। घर पर कोई है, दरवाजा खोलो। उधर घर के अंदर रज्जू नशे में पूरी तरह धुत पड़ा था। जैसे ही उसने वो मीठी आवाज सुनी, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। अरे वाह, इतनी प्यारी आवाज। लगता है कोई खूबसूरत औरत आई है। सुनीता से तो मैं पहले ही परेशान हूँ। चलो देखता हूँ कौन है। जैसे ही रज्जू दरवाजा खोलने आगे बढ़ा, उसी वक्त सुनीता और सुमित दौड़ते हुए वहां पहुंचे। अरे छोड़ो मुझे, मेरी रानी बाहर आई है, मुझे उसके पास जाने दो। पापा जी, रानी नहीं, बाहर डायन खड़ी है। मम्मी, पापा को मजबूती से पकड़ कर रखो। सुनीता और सुमित दोनों मिलकर रज्जू को कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन उसे दरवाजे तक नहीं जाने देते। हम लगता है इस घर में कोई नहीं है। आज तो मुझे भूखा ही लौटना पड़ेगा, लेकिन मैं कल फिर आऊंगी। और इतना कहकर चुड़ैल अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन घर के अंदर असली डर अब शुरू होने वाला था। छोड़ मुझे, मेरी रानी आई थी, लेकिन तेरी वजह से मैं उससे मिल नहीं पाया। तुझे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर रज्जू गुस्से में सुनीता को बुरी तरह पीटने लगा। यह सब देखकर सुमित की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल अपनी माँ के लिए दर्द से भर गया। अगली सुबह, मम्मी, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। मम्मी, मुझे पापा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो आपको हमेशा इतना परेशान क्यों करते हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो तुम्हारे पापा हैं। अब जाओ, बाहर जाकर खेलो।
सुमित के जाते ही सुनीता उठी और चुपचाप अपने घर के बाहर एक बड़ा सा शीशा लगा दिया। उस रात चुड़ैल फिर आई, लेकिन हर घर के बाहर उसे सिर्फ एक और चुड़ैल दिखाई दी। इस गांव में आखिर हो क्या गया है? मैं इतने दिनों से भूखी हूँ। इन गांव वालों ने तो हर घर के बाहर एक एक चुड़ैल खड़ी कर दी है, लेकिन याद रखना, तुम लोग कब तक बचोगे? मैं कल फिर आऊंगी। हाँ, कल फिर आऊंगी। और वह अंधेरे में हमेशा की तरह गायब हो गई। अगली सुबह पूरा गांव फिर चौपाल पर इकट्ठा हुआ। अरे भाइयों, सुमित ने तो कमाल की तरकीब निकाली। इसकी वजह से आज हम सब सुरक्षित हैं। शाबाश बेटा। थैंक यू अंकल, मैंने पहले ही कहा था ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। यह सुनते ही सुमित के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसका चेहरा उतर गया। वह चुपचाप अपनी माँ का हाथ पकड़कर घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन गांव वालों को क्या पता था कि चुड़ैल ने जाते जाते जो कहा था वह सिर्फ धमकी नहीं थी, वह सचमुच फिर लौटने वाली थी। मैं फिर आऊंगी।